Assalamu alaikum, welcome back to channel. In this video I'm going to share the latest notifications and I will be answering frequently asked question by most of the students. उससे पहले अभी तक जो सब्सक्राइबिंग रेट है वो 0.5% बढ़ा है, तो अभी तक मोस्टली जो है वो फिर भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो अभी सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो जब आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे वहाँ पे आपकी रैगिंग होगी तो फिर आप मुझे याद करेंगे, क्योंकि इस चैनल पे जो है वो आपको रैगिंग से बचने के टोटके भी मिलेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि सब्सक्राइब कर लें और फ्यूचर के लिए जो है वो आपको आसानियाँ होंगी। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स पीएमडीसी बिल का पूछ रहे हैं, स्टूडेंट पूछ के थक गए और मैं बता के थक गया हूँ। देखें, सबसे पहले जब से मेरा चैनल स्टार्ट किया है मैं आपको फर्स्ट डे से यही कह रहा हूँ कि पीएमडीसी का आना जो है वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये पूरा जो है वो एक रूल फॉलो करना पड़ता है, ये किसी की मर्ज़ी से जो है वो चेंज नहीं होता। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इसको काफ़ी टाइम लगेगा। तो जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशन या एडमिशन या जो कुछ भी होगा वो पीएमसी के अकॉर्डिंग ही होगा, पीएमसी की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग होगा। और पीएमसी की जो पॉलिसीज़ हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं हैं बल्कि वो लॉज हैं। तो कानून जो है वो हम चेंज नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस जो है वो कौमी असम्बली से हम उसको पास ना करवाएं। तो पीएमसी की कोई भी जो है वो ना तो क्राइटेरिया जो उन्होंने डिसाइड कर दिया है 45, 55 वो चेंज हो सकता है, ना तो इलेक्टिव सब्जेक्ट मार्क्स के रिगार्डिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। क्योंकि मैं हर वीडियो के अंदर यही कह रहा हूँ कि मोस्टली स्टूडेंट कह रहे हैं कि रेज़ द वॉइस फॉर द इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो देखिए, हम तो आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन जब तक आप ख़ुद नहीं निकलेंगे, आप ख़ुद जो है वो अपने लिए आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे, तो हम लाख चिल्लाते रहें, हमारी कौन सुनेगा। तो बेहतर है जो है वो प्रोटेस्ट होते हैं उनमें आप लोग जो है वो ज़रूर जाया करें अपने हक़ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। तो इन शॉर्ट पीएमडीसी का अभी तक जो है वो कोई दूर तक नाम निशान नहीं है, अभी तक पीएमसी ही है और पीएमसी ही रहेगी। उसके बाद जो है वो स्टूडेंट का अबाउट रिज़ल्ट डेट जो है वो क्वेश्चन से, तो देखिए ये एक अनऑफिशियल नोटिफिकेशन है। मैं आपको ऑलरेडी जो है वो डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मेरी तरफ से इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। ये एक अनऑफिशियल नोटिफिकेशन है, बट रिसोर्स जो है वो इसकी वैलिड है काफ़ी। तो यू कैन से कि जो है वो 23 को जो है वो आपका रिज़ल्ट आने जा रहा है। अगर आज रात 12 बजे तक जो है वो रिज़ल्ट आ जाता है तो ये नोटिफिकेशन वैलिड है, नहीं आता तो आपका रिज़ल्ट जो है वो मज़ीद लेट होगा। उसके अलावा स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि क्या जो कीज़ गलत थी वो भी एग्ज़ाम एनालिसिस के अंदर इंक्लूड होंगी। तो जी बिल्कुल, जो कीज़ के अंदर गलत ऑप्शन थे या कीज़ में बेसिकली ऑप्शन गलत मार्क था, आप लोग ठीक लगा के आए तो वो भी बेसिकली इंक्लूड होंगे और उसे करेक्शन कहते हैं। तो वो बेसिकली जो है वो जब एग्ज़ाम एनालिसिस होता है तो उसमें अगर क्वेश्चन की भी करेक्शन की ज़रूरत पड़े तो वो क्वेश्चन भी जो है वो आपको डिडक्ट करके उसका जो है वो कंपनसेट कर दिया जाता है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि उसके आपको मार्क्स नहीं मिलते बल्कि वो चीज़ आपके टोटल नंबर से डिडक्ट कर ली जाती है और आपका जो टोटल स्कोर होता है वो कम हो जाता है। अब इसमें मोस्टली स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि अच्छा, जिनमें बेसिकली जो है वो टोटल कम होता है तो 180 वाले जो है वो बेसिकली फिर वो तो टोटल में से भी ज़्यादा मार्क्स लेते हैं। तो देखिए, अगर जिनका 180 है तो उनमें ज़ाहिर सी बात है उनका 180 इसीलिए आया है कि उन्होंने जो कि एररफुल क्वेश्चन थे उनमें उनका तुक्का या बाय चांस या जो भी है वो लगा है और उनका वो क्वेश्चन करेक्ट हुआ है ड्यू टू एनी रीज़न। तो वो बेसिकली जब एग्ज़ाम एनालिसिस में वो क्वेश्चन ही निकाल देते हैं तो उसका मार्क्स भी उनको नहीं मिलता। तो इससे उनके नंबर बढ़ने की बजाय जो है वो मज़ीद कम होते हैं। उसके बाद जो है वो स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि कितने ग्रेस मार्क्स जो है वो मिलेंगे और कौन सी यूनिवर्सिटी कितने ग्रेस मार्क्स देगी। तो देखिए, ये हर यूनिवर्सिटी का जो है वो एनालिसिस रिपोर्ट बनेगी तब ही पता चल सकता है, क्योंकि ना तो मेरे पास इतना टाइम था कि मैं जो है वो हर पेपर को एनालाइज कर सकूं और इट्स काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो जो है वो यूएचएस में जो मोस्टली मेरे रिलेटिव्स हैं या मेरे जो करीब के दोस्त हैं उनके भाइयों ने दिए हैं, तो व्हाट दे आर क्लेमिंग तकरीबन जो है वो 27 तक जो है वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। आउट ऑफ सिलेबस भी, बोगस भी, एम्बिगस क्वेश्चन भी। अगेन दिस इज़ नॉट द कंफर्म नंबर, बट सुनने में यही आ रहा है कि 27 तक जो है वो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे। उसके अलावा जो है वो क्लोजिंग मेरिट के बारे में पूछ रहे हैं। तो देखें, क्लोजिंग मेरिट मोस्टली स्टूडेंट कह रहे हैं कि जी 84 के करीब है और 80 से बिलो है। तो ये कंफर्म है कि 90 से अबव ही आप लोगों का मेरिट जाएगा, 90 से बिलो कभी मेरिट नहीं जाएगा। उसके अलावा जो है वो स्टूडेंट प्राइवेट के लिए सेफ़ ज़ोन पूछ रहे हैं। तो देखें, प्राइवेट के लिए पहला तो आपका सेफ़ ज़ोन ही यही है कि अगर आपने जो है वो एमडी कैट पास किया है तो आप सेफ़ ज़ोन में हैं।
अब उसके बाद जो है वो डिफरेंट कॉलेजेस की कैटेगरीज़ हैं। कुछ कॉलेजेस जो हैं वो टॉप रैंक्ड होते हैं, उनमें ज़रा स्टडी जो है वो अच्छी होती है, ठीक है, और उनका जो है वो थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होता है, उसके अलावा इन्वायरमेंट भी अच्छा होता है। तो ऐसे कॉलेजेस में यूजुअली मेरिट क्या होता है, हाई होता है। और मोस्टली फिर ऐसे कॉलेजेस आते हैं जिनकी थोड़ी सी फ़ी जो है वो कम होती है। फ़ी कम होने की वजह से जो है वो मोस्टली स्टूडेंट उधर अप्लाई करते हैं और उनमें भी मेरिट कम होता है। तीसरे ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जिनकी जो फ़ीसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसमें जो है वो मेरिट यूजुअली कम होता है, तो उनमें जो है फिर लो मेरिट वाले स्टूडेंट भी जा सकते हैं। तो ये बेसिकली जो है वो कैटेगराइज हैं कॉलेज, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है उनके मेरिट्स बनते हैं। बट किसी भी कॉलेज में सेफ़र एडमिशन के लिए आपको पास होना ज़रूरी है, बाकी प्राइवेट में आपको एडमिशन मिल जाता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स अबाउट द फ़ी पूछ रहे हैं कि इस दफ़ा जो है प्राइवेट की फ़ी कितनी होगी। देखें, जो अनऑफिशियली न्यूज़ है वो ये है कि जो MBBS की फ़ीस है वो स्टार्टिंग ही 14 लाख से होगी, और फिर इससे जो इंस्टीट्यूट जैसे अब अख्तर सईद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर बहरिया टाउन के अंदर, उसकी जो फ़ी है वो 22 लाख है। उसके अलावा एबटाबाद मेडिकल कॉलेज की जो है अपडेटेड फ़ी है वो 14 लाख है। इसके अलावा जो मोहम्मद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मीरपुर ख़ास है, इसकी तकरीबन 14,50,000 समथिंग है। तो बेसिकली फ़ीस जो है वो मोस्ट प्रॉबली 14 लाख से अबव ही रहेगी, बिलो नहीं आएगी। और यहाँ पे जो है वो फ़ीमेल स्टूडेंट के लिए एक गुड न्यूज़ भी है, और वो ये कि देखिए मोस्टली फ़ीमेल जो है वो अगर सिंध में जो है वो अप्लाई करना चाहें तो आई विल सजेस्ट कि जो है वो सर सैयद मेडिकल कॉलेज जो है फॉर द वुमेन, वहाँ पे अप्लाई करें। एक तो वहाँ पे जो है वो मेरिट यूजली थोड़ा सा कम होता है, और दूसरा वहाँ पे आपको कंपनसेट भी कर दिया जाता है इन केस ऑफ फ़ी। आप वहाँ पे जो अगर एडमिशन लेंगे और यू विल रिक्वेस्ट देम कि जो है वो थोड़ी सी फ़ी में कंसेशन करें, तो मोस्ट प्रॉबली चांसेस होते हैं कि वो जो है वो आपको फ़ीस में भी कंसेशन कर दें। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, कुछ क्वेरीज थी, कुछ सजेशन थे जो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिए। मज़ीद आपकी कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट, आई विल आंसर इन द नेक्स्ट वीडियो। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।